दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय जी, नमस्कार। मॉर्निंग नमस्कार जय मुकेश सर, सर। रुपेश सर, साहू सर, गुड मॉर्निंग, और राधे राधे। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मीना मैम, मैडम, गुड जय जी। मॉर्निंग गोपाल सर। सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त शानदार जानदार दमदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं एक जोरदार तालियों के साथ। और दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स और सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिनसे हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, उन्हें इनवाइट करने के लिए उन्हें उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, बेसिकली जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और स्टूडेंट हुआ करते थे। पढ़ाई के दौरान एक शानदार अपॉर्चुनिटी उन्हें देखने का, सेफ शॉप देखने का मौका मिला। और दोस्तों, उन्होंने बिलीव के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया। सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आज बहुत ही कम समय में उन्होंने काफी अच्छा अचीवमेंट किया हुआ है यहाँ से। और साथ ही साथ अपनी टीम को भी एक बेहतरीन लीडरशिप कर रहे हैं। दोस्तों, जब ऐसे जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को जब मैं इनवाइट करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक लीडर मिस्टर संजय पासवान जी। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। वेलकम संजय जी, वेलकम। वेलकम संजय सर। थैंक यू। मैं संजय महाभारत के संजय जी, वेलकम है, आपका स्वागत है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। संजय जी, ऑल द बेस्ट। सर सुंदर और थैंक सुशील यू सो नौजवान मच। है। स्मार्ट लग यस रहे सर, एक थैंक यू नंबर है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सर। चलिए साथियों, नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस जूम सेशन में मैं संजय पासवान आप सभी ऊर्जावान साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। साथियों, और आज के सेशन में मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के बीच में। तो सर, मैं परमिशन चाहूंगा सर अपनी स्लाइड शेयर करने के लिए। सर, गुरु जी से आशीर्वाद चाहूंगा, सभी गुरुओं से, कि मुझे आशीर्वाद दें, मैं अपनी स्लाइड को शेयर करूं और सभी के समक्ष रख पाऊं। सर, आशीर्वाद दीजिए सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, मेरी स्लाइड दिख पा रही है सर? बिल्कुल दिख रही है। परफेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, पुनः नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। और आज सभी लोगों के साथ में आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, या फिर कहो तो जो मैं अपने गुरुओं से, जो सभी महागुरुओं से, अपलाइनों से जो चीजें मैंने सीखा है, वो आप लोगों के बीच में मैं रखने जा रहा हूँ। तो सभी लोग, आज के इस जूम सेशन में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। शांत होकर के बैठिएगा और आज के सेशन को बहुत ही महत्वपूर्णता से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को मैं आज लेकर के आऊंगा, वो टॉपिक आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और खासकर जो हमारे नए पार्टनर है, नए योद्धा हैं, आज हमारे बिजनेस में ज्वाइनिंग की है, उनके लिए तो, उनके जीवन में तो चार चांद लगने वाला। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने आप के लिए एक बार, खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। बहुत बढ़िया सर। साथियों, मैं अपनी स्लाइड को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने सभी महागुरुओं का प्रणाम करना चाहूंगा, स्पेशली हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के, जो कि श्री मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं प्रणाम करता हूं कि सर इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को उपस्थित किया, जिससे हम सभी लोग अलग अलग क्षेत्र में हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में होकर के भी एक क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जिसका नाम है जूम सेशन में। यस और नो साथियों?
तो मैं Yes, yes. चाहूंगा कि हमारे दोनों बीएसएस फाउंडर के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। दूसरे हमारे आते हैं हमारे सभी न्यूली डायमंड, जैसे आदरणीय हमारे गुरु मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर, रुपेश कुमार साहू सर एंड प्रकाश ठाकुर सर। मैं चाहूंगा कि हमारे तीनों न्यूली डायमंड सर के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए सर के लिए। Thank you, Sanjay. Thank you. और सभी हमारे बिजनेस के जो हमारे एक से एक अलग अलग अपने आप में खूबियां रखते हैं, अलग अलग तरीके से वो अपने आप को डिजाइन करके रखे हैं कि हम एक अपने अंदर में एक अलग यूनिक है, और वो सच में अपने आप में एक यूनिक है। हमारे सभी बीएसएस के सभी रेड क्लब योद्धाओं के लिए, सभी रेड क्लब सीनियर्स के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार उनके लिए भी जोरदार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और साथियों, आज के सेशन में शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अपने खुद के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए, और साथ साथ में मैं अपने सभी उन योद्धाओं से, सभी पार्टनर से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग यदि यार अपने मोबाइल को यदि अगर खड़े में पकड़े हुए हैं तो उसे कृपया करके आड़े में कर लीजिए, ताकि आपको जो मैं स्लाइड आपको शेयर कर पा रहा हूँ वो स्लाइड आपको फुल स्क्रीन में दिख पाए। दूसरी चीजें, आप इस सेशन को पूरी तरीके से महत्वपूर्णता दीजिएगा और साथ साथ में आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं आज के इस जूम सेशन की तरफ। जो मैंने सीखा, जो जिससे मैंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, जो आज अपने टीम में मैं लोगों को सिखा पा रहा हूँ, या जिससे मैं अपने जीवन में बदलाव ला पा रहा हूँ जिस तरीके से सीख करके, वैसे अगर आप भी अगर सीखेंगे ध्यानपूर्वक अपने ध्यान को केंद्रित करके, तो नो डाउट साथियों, आज मैं इस सेशन को ले रहा हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं है, आने वाले समय में आप भी सेशन लेने वाले बन जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक है फिल्म, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग या फिर फ्रेशर इंफॉर्मेशन मीटिंग। साथियों, फ्रेशर इंफॉर्मेशन मीटिंग या फिर कहा जाए तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग एक वैसा वो टॉपिक होता है जिससे कि हर एक इंसान को उसके जीवन में बदलाव ला देता है। कहा जाता है कि हम अपने संडे के प्रेजेंटेशन में एक लाइन बोलते हैं कि 1 मिनट में किसी इंसान की जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट का डिसीजन उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। और ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है साथियों, जिससे कि आप अपने जीवन में ही तो लाते हैं बदलाव, साथ साथ में आप अपने उन नए योद्धाओं के जीवन में इतना बड़ा इंकलाब ला देते हैं कि वो अपने जीवन में अपने सपनों को साकार कर पाता है, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाता है, साथ साथ में वो अपनी लाइफ को एक सेलिब्रिटी की तरह बना लेता है। तो साथियों, आगे बढ़ना चाहेंगे आज की इस फिल्म मीटिंग में, जिसका नाम ही है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। तो साथियों, मैं आपको वो सिखाना चाहूंगा आज के डेट में कि हर एक नया व्यक्ति जब हमारे इस व्यवसाय में ज्वाइनिंग करता है तो उन्हें आपको किस तरीके के कौन से आपको डोज लगाना है, जिससे कि उसे मार्केट की कोई भी बीमारी लग ना पाए। और अगर मार्केट की अगर बीमारी नहीं लगेगी तो डेफिनेटली अगर सेफ शॉप की बीमारी लग जाएगी तो अपने जीवन में डायमंड भी बनेगा, करोड़पति भी बनेगा, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेगा। यस और नो? तो साथियों, सेम इसी तरीके से आता है कि आप यदि एक नया व्यक्ति है, कुछ एसोसिएट हमारे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरे आप चलिए ना सर, हमारे सीनियर साथ में आएंगे तभी हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग या कहा जाए तो फिल्म लेने के लिए हम अपने टीम के साथ जा पाएंगे। मैं कहना चाहूंगा साथियों, आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने उस व्यक्ति को दिया, आपने ज्वाइनिंग करवाया, उनसे 15,000 रुपए लिया, 30,000 रुपए लिया, 35,000 रुपए लिया है, तो आप भी उनके घर जाकर के फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग ले सकते हैं। इतने इजीली तरीके से मैंने इसको आज डिजाइन किया है कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप भी अपने उस व्यक्ति के जिसकी ज्वाइनिंग लेते हैं उसके यहाँ जा करके आप पूरी तरीके से उसे आप फिल्म कर सकते हैं उसकी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि सॉरी सर, स्लाइड नेक्स्ट नहीं हो रहा। संजय जी, आप मुझे स्लाइड भेज दीजिए। आगे नहीं हो रहा है क्या? नेक्स्ट नहीं हो रहा है सर जी। कोई बात नहीं, आप मुझे स्लाइड भेज दीजिए। एक बार और ट्राई करते हैं ट्राई सर। कर लीजिए। यस यस, थैंक यू। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कहा जाता है कि
अगर हमारे जीवन में यदि हम किसी कार्य को करने के लिए गए हुए हैं, यदि अगर हमारा पहले ही अगर सफलता अगर हमें मिल गई है, तो हमें आने वाले समय में आखिरी में जब हमारी जीत है, वहां तक के भी हम जरूर पहुंचने वाले। तो किस तरीके से हम अपनी फर्स्ट इंप्रेशन को लास्ट इंप्रेशन तक के बनाएं, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी पेश करना चाहूंगा साथियों। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का होता है और वो ना समझ होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है ना। छोटा सा बच्चा होता है और वो अपने पड़ोस के घर में जाकर खेलते रहता है छोटे छोटे बच्चों के साथ में। और एक दिन क्या करता है, अपने पड़ोस के ही छोटे से उस बच्चे का एक खिलौना को ना उठा करके अपने घर ला लेता है चोरी करके। उसके पिताजी को पता चलता है कि मेरा बेटा खिलौने को मेरे पड़ोस के बच्चे का ले करके आ गया, चुरा करके ला लिया है। उसका पिताजी जो होते हैं उसे कुछ नहीं बोलते हैं। समय बीतता है और थोड़ा सा होता है, एक दिन और इसी तरीके से काम करता है, एक दिन और फिर जाता है दूसरे बच्चे का एक खिलौना चुरा करके ला लेता है। समय बढ़ता है और बड़ा होते जाता है, दिन पे दिन जब वो बड़ा होते जाता है, एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति है, मतलब कहा जाए तो अपने जीवन में एक बड़ा बन जाता है, 25 साल 30 साल की उम्र में आ जाता है। और एक दिन क्या करता है, वो एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप में जाता है और वहां पर बहुत सारे सोने चांदी को चोरी करके ला लेता है। और फाइनली उसके घर एक दिन पुलिस आती है और उसे उठा करके ले करके जाती है पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में लेकर के जाती है तो उसे जब पूछा जाता है कि आपने इतनी बड़ी चोरी किया है, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे कैसे किया आपने? तो वो बोलता है, वो लड़का जो रहता है, जो ना समझता है, एक समय पहले आज समझदार बन चुका है और वो समझदारी के साथ में अपनी बात को रखता है उस पुलिस वालों के साथ में कि सर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी को सबसे पहले आप मुझे बुला दीजिए। मैं पिताजी के सामने वो बात रखना चाहूंगा कि आज इतनी बड़ी चोरी मैंने कैसे कर पाया है। तो जब वो उनके पिताजी आते हैं, उनके पिताजी के सामने जब उनसे पूछा जाता है और वो पूछते हैं कि आपने इतनी बड़ी चोरी कैसे की है, तो वो लड़का जो एक समय था वो ना समझता, आज समझदार बन चुका है और वो अपने पिताजी को बोलता है कि सर आप जानना चाहते हैं मैंने इतनी बड़ी चोरी कैसे की है? चोरी मैंने इसलिए नहीं किया सर कि मुझे जरूरत थी, बल्कि इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे इसकी लत लग चुकी थी। और लत इसलिए लग चुकी थी क्योंकि एक समय था जब मैं पहली बार चोरी मैंने किया था तो मेरे पिताजी ने मुझे इसे देखा था, उन्हें पता था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ और उस टाइम पर मुझे मेरे पिताजी ने नहीं रोके। शायद अगर मेरे पिताजी अगर उस टाइम पर अगर मुझे एक थप्पड़ अगर खींच के लगा दिए रहते थे तो आज मैं इतनी बड़ी चोरी नहीं करता था। उनके पिताजी जो रहते उनका सर नीचे झुक जाता है और इसी सारी चीजों को लेकर के वो वहां से निकलता है। इस कहानी से एक चीज सीख आती है दोस्तों कि अगर आज हमारे साथ में हमारे बिजनेस में पार्टनर हमारे साथ ज्वाइनिंग करते हैं, यदि अगर हम उनके साथ में अगर फर्स्ट इंप्रेशन अगर नहीं अच्छा बनाएंगे तो लास्ट इंप्रेशन भी हमारा अच्छा नहीं होने वाला है। यदि अगर हम उनके साथ में अगर फर्स्ट में ही अगर अच्छी तरीके से बन जाते हैं, अपने बॉन्डिंग को अगर बना लेते हैं, उनके साथ में अच्छा एक रिलेशन बना लेते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन दे करके बिजनेस के पर तहत उन्हें हम सही क्या है और गलत क्या है अगर इसका हम उन्हें अगर बता देते हैं तो नो डाउट साथियों अगर हमने उसको अगर स्टार्टिंग में ही सही गलत का अनुभव अगर बता दिया है तो आखिरी में भी वो कभी गलती आखिरी तक के कभी नहीं करने वाला है। इसे ही कहा जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जिससे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। लिखा हुआ है यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, आपके पास वह जानकारी है जो किसी भी व्यक्ति की दशा और दिशा दोनों को बदल सकती है। आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन जानकारी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, और आप उसे देने से अपने एसोसिएट को डरते हैं, आप उसे देने से डरते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं मेरे सीनियर सर आएंगे, मेरे अपलाइन आएंगे, मैडम आएंगे तो मैं उनके साथ जा करके लूंगा। ना साथियों, आप भी ले सकते हैं, क्योंकि याद कीजिए अपना वो दिन जिस समय आपने पहले दिन जब ज्वाइनिंग किया था तो आपके अपलाइन ने आपका भी फेम किया था। क्या क्या आपको बताया गया था, क्या क्या आपको दिखाया गया था, जरा आप याद कीजिए। और याद करेंगे तो आपको भी याद आएगा और आपको क्या करना है, जो आपको बताया गया तो वही आपको अपने उस नए एसोसिएट अपने पार्टनर को आपको बताना है। यस और नो साथियों, कितने लोगों को समझ में आ पा रहा है? क्या बात, सभी को समझ में आ पा रहा है? तो मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः जोरदार ताली बजा लीजिए अपने आप के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग या फ्रेशर इंफॉर्मेशन मीटिंग में कैसे और क्यों करें, कैसे और क्या क्या करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कि फीम किसी जब नए व्यक्ति को आप ज्वाइनिंग करवाते हैं तो सबसे पहले आता है फीम की उसे आप 48 से 72 घंटे के अंदर में ही उसकी फीम कर डालें। 48 से 72 घंटे में आपने किसी व्यक्ति की डीडी लिया, बाय द वे मान लीजिए कि आज उसने आपको डीडी दे दिया है, डीडी देने के बाद
आज अभी से जिस समय उसने डीडी दिया है इस टाइम से नोट करके रखिए कि इस टाइम से आने वाले 48 से 72 घंटे के अंदर में उसके अंदर उसके पास में आपको पहुंचना है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग लेने के लिए, उसके पास आपको पहुंचना है फिल्म लेने के लिए। और आप यदि अगर उसके पास में अगर 48 से 72 घंटे में अगर नहीं पहुंचेंगे तो कोई ना कोई, आप अगर नहीं पहुंचेंगे तो उसके पास कोई ना कोई और पहुंच जाएगा। और जब उसके पास कोई ना कोई और पहुंच जाएगा ना तो उस टाइम पर जो उसके पास नॉलेज है वो उसे दे देता है और आपका नॉलेज वहीं की वहीं रह जाता है, जिसके वजह से जब आप बाद में जाते हैं उसके घर में बताने के लिए, फिल्म लेने के लिए, तब तक कि वो नेगेटिव हो चुका रहता है, आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और फिर वही व्यक्ति आपको बोलता है सर मुझे नहीं करना है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे नहीं करना है, नहीं जुड़ना है, इस तरीके की बातें करता है। लेकिन अगर आपने अगर समय को महत्वपूर्णता दिया, आपने समय पर ही उसके यहाँ घर पहुंच करके आपने उस व्यक्ति के अगर आपने फिल्म कर लिया तो आपके साथ पॉजिटिव होकर के, फुल एक्साइटेड होकर के आपके साथ काम करेगा। तो याद रखिएगा साथियों, 48 से 72 घंटे के अंदर में ज्वाइनिंग आते ही आप उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करेंगे, फिल्म करेंगे आप। तो याद रखेंगे दोस्तों, आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले जब आप अगर उसके घर पहुंचे, अपने उस नए ज्वाइनिंग वाले व्यक्ति जिसने हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइनिंग किया, उसके जब घर आप पहुंचे तो उसका गर्मजोशी के साथ में ना उसे आप बधाई दीजिए, बधाई दीजिए। हो सके तो आप उनके घर में एक छोटी सी मिठाई का डब्बा लेकर के जाइए, छोटा सा, ज्यादा नहीं, आधा पाव 1 पाव का मिठाई ले लीजिए और लेकर के उसके घर पहुंचिए। एक ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जाइए, ज्वाइनिंग लेटर। अब आप बोलेंगे ज्वाइनिंग लेटर सर, गर्मजोशी इसलिए बोल रहा हूँ साथियों कि आप अगर इस तरीके से अगर उनके घर में जाकर के आप अगर बधाई देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि एक जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक साधारण सा व्यक्ति होता है और जब वो अपने गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी करता हुआ रहता है और जब उसे उसका ज्वाइनिंग लेटर जब मिलता है तो वो कितना खुश होता है, बहुत खुश होता है। और खुश होने के बाद वो अपने मोहल्ले में दोस्तों को, यारों को, सबको मिठाई खिलाता है। यस और नो? सभी को, दोस्तों को, यारों को मिठाई खिलाता है। याद रखिए दोस्तों, ये हमारा सेफ शॉप बिजनेस भी किसी गवर्नमेंट नौकरी से कम थोड़ी ना है, उससे बढ़ करके ही है, उससे बढ़ करके ही है। और जब उस व्यक्ति ने हमारे साथ में ज्वाइनिंग कर लिया है, प्रोडक्ट अमाउंट दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो उसके घर जब आप पहुंचे तो एक छोटी सी मिठाई का डब्बा लेकर के जाएं, उसका ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जाएं कि सर बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया सर, सेफ शॉप में करोड़पति बनने के लिए आप तैयार हो गए हैं सर, डायमंड बनने के लिए आप तैयार हो गए हैं सर, बहुत बढ़िया, तैयार हो गए हैं। ज्वाइनिंग लेटर इनवाइस होता है, इनवाइस आप ले लीजिए अपने सीनियर से और उसका एक जेरॉक्स निकालिए, इन्वेलप में डालिए और उसके घर लेकर के जाइए, उसे दीजिए आप कि सर ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है सर, उसका मुंह मीठा कीजिए। तो याद रखिएगा, गर्मजोशी के साथ में सबसे पहले आप उसे बधाइयां दें और मिठाई खिलाएं, मुंह मीठा करें, ज्वाइनिंग लेटर दें, याद रखिएगा। और साथियों, ये चीजें मैंने अपने साथ में अपने टीम में किया है और आज रायपुर में भी स्टार्टअप कर रहा हूँ इन्हीं सारी चीजों से। क्योंकि एक छोटी सी, कहा जाता है ना कि हम बड़ी बड़ी चीजें हम बताते हैं, वो चीजें समझ में नहीं आता, लेकिन अगर छोटी सी एक एक्टिविटी होती है जो उसके दिमाग में क्लिक करती है और एक छोटी सी क्लिक करने के बाद वो हमारे साथ में बिजनेस में जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और हर इंसान चाहता है कि उसका आदर सम्मान किया जाए, और आदर सम्मान अगर उसका होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने हर उस प्रोफेशन को छोड़ करके इस प्रोफेशन में आ जाता है। तो बधाई हो, याद रखिएगा, ज्वाइनिंग लेटर के साथ में उसे आप बधाई दें। तीसरा पॉइंट आता है कि जब आप उनके साथ में बैठे, मिठाई खिलाने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद में, बधाइयां देने के बाद में शांत माहौल बनाएं और आप उनसे कहिए सर आप मेरे साथ में बैठिए सर, 35 से 40 मिनट तक के आप समय दीजिए मुझे, और इस 35 से 40 मिनट तक के आप पूरा शांत माहौल बना करके बैठेंगे सर। आपके यहाँ अगर छोटे बच्चे होंगे तो छोटे बच्चों को थोड़ा सा मैडम को बोल दीजिए कि आपकी मैडम संभाल लें और आप मेरे साथ में शांतिपूर्वक आप मेरे साथ बैठे। मैं आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बातें बताने वाला हूं, जिन बातों को सुन करके आप अपने जीवन में उनको फॉलो करके आप शिखर तक के पहुंचेंगे, शिखर तक के पहुंचेंगे। तो सबसे तीसरा पॉइंट आता है कि आप उन्हें शांत माहौल बनाएं और उनके साथ में 45 से 50 मिनट तक के उनको बोलें कि आप मेरे साथ शांत होकर के बैठिए सर, जो मैं आपको बता रहा हूं उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चौथा पॉइंट आता है कंपनी का प्रोफाइल दिखाएं। जब आप उसके घर पहुंचे तो आप कंपनी का प्रोफाइल दिखाएं, कंपनी के बारे में उसे बताएं, लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, कंपनी का टर्नओवर बताएं कि आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सेफ शॉप कंपनी, और आज भारत में इसका नंबर 1 पे आता है। इसका 1 साल का टर्नओवर 860 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। आप उन्हें बताइए, उन्हें बताइए।
साथियों, अगर आप ये अगर छोटी छोटी चीज अगर आप उन्हें बताते हो तो उन्हें भरोसा होता है कि हाँ, मैं एक सही प्लेटफॉर्म में हूँ, एक अच्छे प्लेटफॉर्म में हूँ, जहां से अगर कंपनी इतने बड़े इतनी सारी चीजें इसके पास में लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का इतना बड़ा टर्नओवर है, तो यहाँ कमाई भी तो लोगों की ज्यादा होगी। और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा तो नो डाउट मेरी भी यहाँ ज्यादा कमाई होगी। आप एमसीए की गाइडलाइन उसे दिखाइए कि देखिए सर, आज हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है, लीगल है, लीगल तरीके से काम करती है, पूरी तरीके से 1 नंबर का पैसा देती है, ना कि 2 नंबर का व्हाइट मनी पैसा। तो आप उन्हें लीगलिटी पे बताइए, कंपनी का प्रोफाइल पूरा दिखाइए। साथियों, 5वां पॉइंट आता है कंपनी अचीवमेंट दिखाएं और बताएं। कंपनी की अचीवमेंट दिखाइए। कंपनी का देखिए सर, पिछले 23 साल पुरानी कंपनी है, पूरे भारत में डंके की चोट पे काम करती है और 23 साल से लगातार लाखों लोगों को करोड़पति बनाते जा रही है। आज हमारे सेफ शॉप कंपनी पिछले 23 साल के ड्यूरेशन में 3600 से ज्यादा लोग जो आज के डेट में करोड़पति हैं साथियों। और आज के डेट में अगर आप इस कंपनी में ज्वाइनिंग ले लिए हैं सर, तो नो डाउट सर, आने वाले 27वें नंबर पे आपका भी आ सकता है। आने वाला जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें आपका नाम आ सकता है करोड़पति में। तो सर, हमारी कंपनी का इतना बड़ा अचीवमेंट है। आप देखिए हमारी कंपनी कितने बड़े बड़े टूर्स एंड ट्रैवल्स कराती है। कंपनी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कंपनी हमेशा ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर देने की पूरा प्रयत्न करती है, कोशिश करती है। और आज भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ शॉप कंपनी। तो मैं चाहूंगा एक बार सेफ शॉप कंपनी के लिए पुनः जोरदार तालियां। आगे बढ़ना चाहेंगे साथियों। दूसरा आता है कि टॉप लीडर्स के अचीवमेंट दिखाएं। टॉप लीडर्स, आज हमारे सेफ शॉप बिजनेस में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो आज हफ्ते के 2 लाख रुपए, हफ्ते के 4 लाख रुपए हमारे सभी लीडर्स ले रहे हैं। आज आदरणीय महागुरु हमारे मनोज कुमार सोनी सर को आप देख लीजिए, 5 करोड़ का उनके पास घर है, 50 लाख रुपए की मर्सिडीज जैसी कार है। आज वो अपनी जिंदगी को आलीशान राजाओं की तरह जिंदगी जीते हैं। आज हमारे डायमंड लीडर्स को देख लीजिए, आज रिटायर के कगार पे हैं। आज इस छोटी छोटी सी उम्र में रिटायर के कगार पे हैं। जिस उम्र में लोग नौकरियां ढूंढते हैं, जिस उम्र में लोग अपने दिन भर का बंदोबस्त करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, आज उस उम्र में हमारे महागुरु जी अपने घर में बैठ करके अपनी जिंदगी को आलीशान की तरह जीते हैं। आज लाखों रुपए की आमदनी। आप ऐसा उन्हें बताइए, उन्हें आप ऐसा दिखाइए, अचीवमेंट्स दिखाइए। देखिए हमारे यहाँ से ये सारी चीजें कार है, ये इतनी बड़ी बड़ी कार हमारे सेफ शॉप कंपनी के लीडर्स आज ले चुके हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े हमारे सेफ शॉप कंपनी के लीडर्स हैं जिन्होंने अपने आलीशान बंगले, घर बना चुके हैं। देश विदेश की यात्रा है तो पूछो ही मत, वाह वाह, इतनी सारी चीजें देता है, हर एक जगह में घुमाने के लिए लेके जाता है। तो आप उन्हें टॉप लीडर्स के अचीवमेंट भी दिखाएं साथियों। तीसरा, अगला टॉपिक आता है सेफ शॉप में सफलता के कार्य प्रणाली क्या है। सेफ शॉप में सफलता के कार्य प्रणाली क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले चीज, जब आप उनके साथ में अगर बैठने के साथ साथ में आप उन्हें ये सारी चीज जरूर दिखाएं, उनका कार्य प्रणाली के तहत में कि अब साथी दोस्त हमारे साथ आपने ज्वाइनिंग कर लिया, कंपनी की आपने सारी चीजें देख लिया, कंपनी बहुत दमदार है, बस अब हमें करना क्या है। वो आपसे पूछेगा, सर सब बढ़िया है सर, अब क्या करना है सर, किस तरीके क्या काम करना पड़ेगा जिससे कि मैं यहाँ पे हफ्ते के मैं भी 2 लाख रुपए यहाँ से कमा सकूं, आपसे पूछेगा। जब आपसे पूछे तो आप उन्हें यह सारी चीजें बताएं। सबसे पहले गोल सेटिंग करवाना। सबसे पहले आप उस व्यक्ति का गोल सेटिंग कराएं कि सर हमारे बिजनेस में गोल सेटिंग करेंगे। सबसे पहले आपका गोल सेटिंग एक होगा जिससे कि आप अचीव करने के लिए, जिससे पाने के लिए आप मेहनत करेंगे और काम करेंगे। क्योंकि हमारे महागुरु जी श्री मनोज कुमार सोनी सर कहते हैं कि जिसका जीवन में गोल है वही आज अनमोल है, आइंदा फिर वो गोलमोल है। इस तरह से है। तो सबसे पहले चीजें आता है कि आप उस व्यक्ति का आप गोल सेटिंग करें। पहला आता है 3 डायरेक्ट सेल का, आप उसे गोल सेटिंग करें। 3 डायरेक्ट सेल का गोल सेटिंग आप एक हफ्ते के अंदर में आप करने के लिए लगाएं कि सर बधाई हो सर, अगर आप सबसे पहला आपका गोल सेटिंग है कि आप 1 हफ्ते के अंदर में 3 लोगों की ज्वाइनिंग करवाएंगे। 3 लोगों की ज्वाइनिंग करवाने से आपको यहाँ से हमारे सेफ शॉप कंपनी के मदद से आप यहाँ से कमा पाएंगे 5,900 रुपए की इनकम ले लेंगे। साथ साथ में आपका फर्स्ट बुलसई हो जाएगा। और फर्स्ट बुलसई होने से हमारे लोकल सिस्टमों में क्या BSS रिस्ट वॉच अचीवर चलते रहता है ना,
ये सारी चीजें ऑफर्स चलते रहते हैं, जिससे कि 3 सेल 9 सेल जो भी चलते रहते हैं, वो उन टारगेट्स को आप दिखाइए। अगर आपके लोकल सिस्टम में अगर वो टारगेट यदि चल रहा है तो ऑफर चल रहे हैं, तो आप उन्हें भी दिखाइए कि सर अगर आप 3 सेल करेंगे तो आपको ये तो मिलेगा, इसके साथ में ये भी मिलेगा। आप उन्हें बताएं। 9 डायरेक्ट सेल करने के लिए लगाएं, बताएं उन्हें आप 9 डायरेक्ट सेल 1 महीने के अंदर में करने का उन्हें आप टारगेट बताएं कि सर 1 महीने के अंदर में यदि अगर आप 9 डायरेक्ट सेल यदि करते हैं तो 9 डायरेक्ट सेल करने से 1 महीने में आप 17,700 रुपए की इनकम लेंगे। और बधाई हो, आपके साथ 9 ऐसे पार्टनर आ जाएंगे जो आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ काम करने के लिए खड़े रहेंगे। पहली चीज है गोल सेटिंग कराएं। गोल सेटिंग में आप 3 डायरेक्ट सेल का दे सकते हैं, उन्हें 9 डायरेक्ट सेल का दे सकते हैं। साथ साथ में सिस्टम का ऑफर होता है, सिस्टम ऑफर भी आप उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। एंड कंपनी का टारगेट होता है, कंपनी ऑफर्स भी होते हैं, तो आप उन्हें भी पूरी तरीके से उन्हें बता सकते हैं कि सर अभी हमारा अराउंड द वर्ल्ड चल रहा है और इस अराउंड द वर्ल्ड में आप यहाँ से ये चीजें हासिल कर सकते हैं। गोवा अचीव कर सकते हैं, थाईलैंड अचीव कर सकते हैं, बैंकॉक ये ऐसी सेक्टर को आप अचीव कर सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं। ये सारी चीजें आप उन्हें बताएं। उनका एक फिक्स टारगेट आप गोल सेटिंग कराएं, जिससे कि वो उस टारगेट को पाने के लिए वो मैदान में फील्ड में काम करेगा आपके साथ मिल करके, और आप उन्हें पूरी तरीके से गोल सेटिंग यदि करवा देते हैं तो। दूसरा पॉइंट आता है कि लिस्ट बुक तैयार करवाना है कम से कम 50 लोगों की, वो भी तुरंत। अब होता क्या साथियों, हम कुछ लोग हमारे होते हैं कि जहां पर हम जाते हैं जब फिल्म मीटिंग लेने के लिए अपने उस नए एसोसिएट के घर में, तो क्या बोलते हैं, ठीक है ना सर मैं बाद में बना लूंगा। ना ना ना, ये गलती मत कीजिएगा सर, कि अगर उन्होंने अगर आपको बोला कि सर मैं बाद में बना लूंगा, सर मैं बाद में बना लूंगा, तो आप उन पर यकीन ना करें। उन्होंने कहा बाद में, तो याद रखिए वो बाद वाला का समय कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और आपको तुरंत वहीं बिठा करके उनके साथ बैठ करके आपको 50 लोगों की लिस्ट तुरंत रेडी करवाना है, तुरंत रेडी करवाना है कि सर आइए मैं आपकी मदद करता हूं लिस्ट बनाने में, कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, मैं आपकी मदद करता हूं। चलिए सर बताइए, सबसे पहले अपने आसपास खास के लोगों को आप बताइए जो आपके नियर एंड डियर है। आप उनसे पूछिए, उनका मोबाइल की हिस्ट्री कॉन्टेक्ट लिस्ट देखिए, उसमें हजारों लोगों के नंबर होंगे, आप उन्हीं में से नंबर लिखवा करके आप उनसे बात कीजिए। उनके आसपास पड़ोस के लोगों से सबसे पहले उनके लिस्ट बनाने के लिए कहिए। तो आप 50 लोगों की लिस्ट तुरंत ही उनके साथ बैठ करके आप बनाएं, ना कि उन पर आप सौंप दें कि आप सर बाद में बना लीजिएगा। बाद वाला काम कभी नहीं आएगा। और अगर आपने 50 लोगों की लिस्ट अगर आपने तुरंत वहीं पे बना लिया दोस्तों, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति आपका पक्का व्यक्ति बन जाएगा। वो आए ना आए, लेकिन उसकी वजह से आपको बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे, बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो याद रखेंगे, लिस्ट बुक आपको बनवाना है फिल्म मीटिंग में उस नए एसोसिएट का, कम से कम 50 लोगों की, वो भी तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं बनवाना है, उन्हीं के साथ बैठ करके। 10 मिनट हो सकता है कि 10 मिनट का समय लग सकता है, 15 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन आप 50 लोगों की लिस्ट बनाए बिना उठे नहीं वहां से। तीसरा आता है फ्राइडे ट्रेनिंग, हाईली प्रमोशन करें। फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है हमारे हर एक लोकल सिस्टम में, अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग होती है, जो शुक्रवार की ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग को हाईली प्रमोशन करें। अब होता क्या है, जब किसी एक मान लीजिए कि लोकल सिस्टम व्यक्ति लीडर की यदि ट्रेनिंग है तो उसे नॉर्मली ले लेते हैं, और किसी एक बड़े व्यक्ति रेड क्लब की अगर मीटिंग आ गई, ट्रेनिंग आ गई, और डायमंड सर की अगर ट्रेनिंग आ गई, तो उसे आप हाईली प्रमोशन करते हैं। ना ना ना, मैं कहना चाहूंगा ये गलती ना करें। किसी भी लीडर की ट्रेनिंग रहे, आप ट्रेनिंग को हमेशा हाईली प्रमोशन करेंगे, हाईली प्रमोशन करेंगे। सर जबरदस्त व्यक्ति आज आप आ जा रहे हैं, जिनके वजह से हजारों लोग आज बदल रहे हैं। सर अगर वो बोलता है कि सर मैं नौकरी कर रहा हूं, सर नौकरी से भी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, आप उन्हें बताइए सर बधाई हो सर, आज जो सर आ रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए ना, वो भी आप ही की तरह जॉब करते थे, भले वो जॉब नहीं करते रहे होंगे, आपको झूठी कहानी प्रमोट करना है, लेकिन करना है, याद रखिएगा, क्योंकि हमारा बिजनेस प्रमोशन का है दोस्तों। और यदि अगर आप ट्रेनिंग प्रमोशन करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि सर बधाई हो, आप ही की तरह वो शख्स हैं जो आज के दिन फ्राइडे ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं, आप ही की तरह जॉब करते थे। सर आपके पास तो कम से कम कॉल पे मेरे साथ आप बात कर पा रहे हैं, उनके पास तो कॉल पर बात करने के लिए भी समय नहीं हुआ करता था। लेकिन आज सोचिए कि आज वो इस व्यवसाय में, इस बिजनेस में आज वो हफ्ते की कैपिंग पर है,
आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, बात वो नहीं है सर। आज वो अपने जीवन में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम लेकर के आज जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। आप ऐसा प्रमोट कर सकते हैं। दूसरी चीजें आप प्रमोट कर सकते हैं, कोई अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट के तहत प्रमोट कर सकते हैं। कोई हाउस वाइफ लेडीज है, उनके साथ उनके तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी लीडर रहे, किसी की भी ट्रेनिंग रहे, चाहे रेड क्लब की रहे, चाहे सिल्वर गोल्ड पर्ल, किसी की भी रहे, कोई भी लीडर्स की ट्रेनिंग रहे, आप ट्रेनिंग को हाईली प्रमोशन करें, हाईली प्रमोशन करें कि सर आप ही की तरह है वो। आज अगर वो आपकी तरह होकर के अगर आज वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, तो सर आप उनके तरह हैं, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बस आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में आइए, फ्राइडे की ट्रेनिंग का आप हाईली प्रमोशन करें साथियों। करने के बाद में आप उन्हें सारी चीजें उसके बारे में बताएं कि ट्रेनिंग से आपको क्या मिलेगा, क्या क्या चीजें आप सीखेंगे, और उन्हें कसम खिलाएं। उन्हें आप पूरी तरीके से कमिटमेंट कर लें कि सर आप आने वाले 16 शुक्रवार की ट्रेनिंग आप कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरे साथ वादा कीजिए, दीजिए हाथ मेरे साथ कि सर मैं 16 शुक्रवार की ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ूंगा। और यकीन मानिए साथियों, आज हमारे बिजनेस में जितने भी टॉप लीडर के अचीवर्स हैं, जितने भी, चाहे हमारे महागुरु जी हो, बीएसएस फाउंडर हो, या फिर हमारे डायमंड लीडर हो, रेड क्लब लीडर हो, या फिर जितने भी आज हमारे बिजनेस में सफल लीडर हैं, उन सभी लोगों से अगर आप पूछेंगे तो एक ही चीज आपको निकल के आएगा, मैंने कभी फ्राइडे की ट्रेनिंग नहीं छोड़ा है, कभी फ्राइडे छोड़ा है। यही बात आप उनके मुंह से सुनेंगे, एक सफल लीडर के जुबानी। तो आप याद रखिए, उनसे आप कसम खिला लीजिए कि सर आप वादा कीजिए कि आने वाले 16 शुक्रवार तक कि आप कभी कहीं पर भी रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। अगर आपके यहाँ पर ना बच्चे का अगर बर्थडे भी होगा ना, तो बच्चे के बर्थडे को छोड़ करके आप 1 घंटे के लिए मेरे फ्राइडे ट्रेनिंग में आएंगे। आपके यहाँ अगर किसी का ना अगर शादी का फंक्शन होगा ना, तो शादी का फंक्शन भी आप अटेंड करेंगे, लेकिन 1 घंटे ट्रेनिंग में देंगे। सबसे पहले ट्रेनिंग में अगर आप समय देंगे 1 घंटा, तो ये 1 घंटे की ट्रेनिंग आपको बहुत कुछ देगी, बहुत कुछ देगी। हाईली प्रमोशन कीजिए साथियों, हाईली प्रमोशन कीजिए फ्राइडे ट्रेनिंग। चौथा पॉइंट आता है, हाईली प्रमोट सक्सेस मंत्र बुक एंड हर दिन रिपोर्टिंग लीजिए। आप चौथा पॉइंट आता है कि आप अपने उस नए एसोसिएट को जब आप ये सारी चीजें प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उनसे रिपोर्टिंग भी लेना है। हाईली प्रमोशन करें सक्सेस मंत्र को। आज मैं चाहूंगा कि हमारे बीएसएस फाउंडर और डायमंड लीडर्स के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि इतनी जबरदस्त और सक्सेस मंत्र बुक बनाए कि जिससे अगर पढ़ लेता जो कोई इंसान भी अगर एक बार अगर पढ़ लेगा ना, अच्छे तरीके से समझ लेगा ना, तो अपने जीवन में डायमंड जरूर बनेगा। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली। सही है, सही है। आज सक्सेस मंत्र नाम ही है सक्सेस मंत्र, याद रखिएगा, सक्सेस मंत्र, जिसको पढ़ने से ही आपके जीवन में सफलता आ जाएगी, जिसको पढ़ने से। आज हम मार्केट की अगर किसी क्षेत्र में काम करें, आप उन्हें बताइए कि सर आज आप नौकरी कर रहे हैं, आज आप दुकानदारी कर रहे हैं सर, आज आप उन्हें अपने ग्रेजुएशन लिए, आज आप इतने बड़े पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं सर, इतनी बड़ी नौकरी पाने के लिए सर आपने कितनी किताबों को पढ़े होंगे सर। आप उनसे पूछिए तो आपको बताएंगे सर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ा सर, बहुत सारी किताबें पढ़ा, मैंने कॉलेजों में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, है ना, हर सेक्टर में पढ़ा, ट्यूशन क्लासेस की अलग से पढ़ा। ये सारी चीजें आपको बताएंगी, और भी मोटी मोटी गाइड पढ़ा, ये सारी चीजें आपको बताएगा। लेकिन आप उन्हें बताइए कि सर बाहर के मार्केट में सफलता लेने के लिए आपको हजारों किताबें पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमारे सेफ शॉप में डायमंड बनने के लिए सिर्फ एक किताब पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम है सक्सेस मंत्र, जिसका नाम है सक्सेस मंत्र। तो आप हाईली प्रमोट कीजिए सक्सेस मंत्र को। सक्सेस मंत्र आप उन्हें पढ़ने के लिए दीजिए, एक पेज आप फोल्ड कीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि आप उन्हें ये पेज पढ़ाना चाहिए सबसे पहले, तो आप उन्हें वह पेज को फोल्ड करें, और फोल्ड करके आप उन्हें दें कि सर आज आपको ये वाला पेज पढ़ना है सर आज आपको ये वाला पेज पढ़ना है। और आप उनसे शाम के समय में रिपोर्टिंग भी लें कि सर आपने वो जो मैंने आपको दिया था सर आपने उसे पढ़ लिया सर, बधाई हो सर, अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो आप एक बार जरूर से अच्छे तरीके से पढ़िए। उनसे पूछिए सर आपने क्या सीखा, उससे क्या बताया गया था सर, उसमें आप उनसे रिपोर्टिंग जरूर लीजिए। चौथा आता है, 5वां पॉइंट आता है, होमवर्क देकर आए, होमवर्क देकर के आए। बिना होमवर्क दिए आप ना आए उनसे, क्योंकि अगर आप बिना होमवर्क देकर के आएंगे तो उसके मन में एक चीज चलेगा कि सब कुछ तो सर ने बता दिया, पूरा काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आप उन्हें होमवर्क दे करके आएंगे तो वो अपने दिमाग को एक चीज में एक माइंड सेट करके रखेगा कि हाँ मुझे मेरा एक काम दिया गया तो उस काम को मुझे पूरा करना है। होमवर्क देना है आपको ड्रीम पेज। सक्सेस मंत्र में पेज नंबर 18 या 19 पर ड्रीम पेज दिया हुआ, जहां पर हमें अपना स्मार्ट गोल लिखना होता है, स्मार्ट गोल।
स्मार्ट गोल जहां पर कि हमारा 3 से 6 महीने बाद 1 से 2 साल और 3 से 5 साल का जो हमारा लक्ष्य होता है, जैसे शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम। ये वाला जो पेज है आप सभी को पता है, आप वो पेज उन्हें दीजिए कि सर आपको इसमें अपने ड्रीम लिखना है। सर आप 3 से 6 महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, ये आप यहाँ लिखिए। सर हो सके अगर आपके पास पिक्चर हो तो पिक्चर भी आप चिपका दीजिए, और आप यहाँ से क्या लेने वाले ये लिखिए, और कब लेंगे सर आप ये लिखिए डेट के साथ में। आप उन्हें ये होमवर्क दे करके आइए। अगर ये होमवर्क उन्हें दे दिया तो वो ये होमवर्क यदि अगर आप कर लेते हैं, यकीन मानिए, जो मैं पहले ही बोला था, हमारे महागुरु जी कहते हैं जिसके जीवन में गोल है उसकी जिंदगी गोल कहा जाता है ना, पूरी तरीके से ये है, नहीं तो फिर गोलमोल है, पूरी तरीके से गोल गोल घूमता रहेगा। आप उन्हें गोल दीजिए ताकि उसकी जिंदगी में अनमोल बनेगा फिर वो। और यही चीजें होता है सब साथियों, ये सारी चीजें हो गया जो मैंने आपको बताया कि जिससे आप अपने नए एसोसिएट का फीम कर सकते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग दे करके, जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की तरफ आ जाएगा कि हाँ अब उसका माइंड सेट हो चुका रहेगा कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने पहले ही बोला था, मेरी जो पहली लाइन थी आप देखे होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन है। फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप उनके साथ में अच्छा जमा के आ जाते हैं तो लास्ट तक के वो इंप्रेशन बने रहेगा, और आने वाला जो व्यक्ति उसके साथ में ज्वाइनिंग करेगा वो भी उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से आपने उनके साथ किया है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, याद रखिएगा साथियों। दूसरा चीज आता मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्क, एक छोटी सी लाइन लिखिए, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कहां से आए, फर्क इससे पड़ता है कि आपको जाना कहां है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, कहां जाना है साथियों, कहां जाना है? डायमंड शिप। क्या बात है सर, मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार ताली। डायमंड शिप तो हम सभी लोगों का सर टारगेट है, हम सभी डायमंड शिप जाना चाहते हैं सर, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि हमें जाना है अभी सबसे पहले गुरु मंत्र मनाली, गुरु मंत्र 3.0 मनाली जाना है हमें सबसे पहले। बहुत बढ़िया संजय जी। सबसे पहले हमें मनाली जाना है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कहां से आए, फर्क इससे पड़ता है कि आपको जाना कहां है। तो आपको जाना है मनाली। अभी रिसेंटली हमारा ये टारगेट 11 मई से लॉन्च हुआ है, हमारे महागुरु और हमारे बीएसएस फाउंडर के सभी के आशीर्वाद से ये हम सभी लोगों को टारगेट मिला है, जिससे कि हम सभी लोग और देख पा रहे हैं आप ग्रुप में आए दिन नए अचीवर्स आते जा रहे हैं। आप अपना नाम कभी लिस्ट में दर्ज करा रहे हैं, ये जरूर आप तय करें, ये जरूर आप तय करें। और आपको हर किसी को जाना है गुरु मंत्र मनाली 3.0, गुरु मंत्र 3.0 मनाली। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपको कहां से आए हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आपको जाना कहां है। तो हमें जाना है गुरु मंत्र मनाली, गुरु मंत्र 3.0 मनाली जाना है हम सभी को। और मनाली जाने के लिए आप सभी लोग अपना टारगेट्स पूछिए अपने सीनियर से, साथ में बैठिए कि सर मेरा टारगेट क्या था सर। और टारगेट हर एक का है, रैंक अपडेट करना है। रैंक अपडेट, आपका रैंक के लिए आपको कितना लग रहा है, कितने बीबी बचा हुआ है, ये चीजें आप अपने सीनियर के साथ में बैठ करके पूरी तरीके से डिस्कशन कीजिए। और डिस्कशन करने के बाद में आप उनके साथ में बैठ करके प्लानिंग कीजिए कि सर मुझे अब ये अचीव करने के लिए क्या करना होगा। आप उनसे पूछिए, वो आपको जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। बहुत मजा आएगा साथियों इस गुरु मंत्र मनाली। मेरे जीवन का पहला मतलब इतना शानदार बूट कैंप होगा जिससे कि मैं अपने जीवन में लेकर के आऊंगा। और अभी रिसेंटली हम तो आए हैं नैनीताल से, है ना, और नैनीताल से आए हैं, नैनीताल से भी लिखा हुआ ही है गुरु मंत्र 3.0 मतलब पहले से बेहतर, पहले से बेहतर होने वाला है साथियों। तो कितने लोग चलने के लिए तैयार है साथियों? क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। साथियों ये रहा आज का मेरा ट्रेनिंग सेशन। थैंक यू सो मच एंड ऑल ऑफ यू। सभी लोगों के लिए चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां साथियों। और मैं जो सारी चीजें आपको दे पाया हूँ वही सारी चीजें आज मैं अपनी टीम में फॉलो कर रहा हूँ, अपने महागुरु जी आशीर्वाद लेकर के उन्हीं सभी लोगों से सीख करके आगे बढ़ रहा हूँ। मैं भी आप ही लोगों की तरह बीएसएस का एक छोटा सा सिपाही हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और उन सारी चीजों को अच्छी चीजों को सीख करके अपने टीम में दे रहा हूँ,
जिससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप भी अगर इन सारी बातों को फॉलो करेंगे तो आप भी नो डाउट अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे और आपके टीम भी आपके साथ आगे बढ़ेगी। साथियों, आज मैंने इस जूम पैनल पर वो सारी चीजें दिया। मेरी अगर कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं दिल से आप लोगों से माफी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ कि नमक मिर्ची वाली जुबान है, किसी ने कहा था, और वो नमक मिर्ची वाली जुबान है, फिसल जाती है। तो माफी चाहूंगा सर उसके लिए। अगर कुछ मेरी बातें बुरी लगी होगी तो छोटे भाई की तरह मैं हूँ, उसे माफ कर दीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया संजय जी। हेलो संजय जी, Yes, sir. आ रही आवाज? Yes, sir.